नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, टाटा बिरला ये दो ग्रुप तो आपने सुने ही होंगे। आज़ादी मिलने से पहले इन दोनों का नाम हुआ करता था, आजकल उनमें अंबानी और अदानी भी जुड़ गए हैं। अभी कल दो रोज के बिल टाटा ग्रुप ने उसकी एक कंपनी उन्होंने नई बनाई है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। उसने ताइवान की कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पीएसएमसी, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत टाटा वाले जो कारखाना लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर बनाने का, वो मैंने आपको पहले बताया है कि किस तरह उन्होंने ऐलान किया था कि ढोलेरा में, गुजरात का जो शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, वहां पर वो $10 बिलियन 85,000 करोड़ की लागत से नया कारखाना लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर बनाने का। और ये भी मैंने आपको पहले कई प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि इसके 4 स्टेजेस होते हैं सेमीकंडक्टर बनाने के। एक है डिज़ाइन, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है, और लेकिन ये अलग बात है कि वहाँ पर भी काम करने वाले हिंदुस्तानी इंजीनियर होते हैं। और उसके बाद कारखाना जो बनाते हैं, जो हार्डवेयर बनाते हैं, वो हॉलैंड होता है, नीदरलैंड। उसके बाद जो फैब्रिकेशन होता है, ये फैब्रिकेशन का कारखाना लगा रहे हैं, उसमें इस वक्त दुनिया में सबसे आगे ताइवान है। और ताइवान की भी कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीएसएमसी। अब ये वो कंपनी नहीं है, टीएसएमसी भी भारत के साथ मिलके काम कर रही है, लेकिन ये टाटा वालों ने वहाँ की दूसरी कंपनी है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके साथ एग्रीमेंट किया है। और लास्ट में तो होता है मार्केटिंग जो है। खैर, मैं आपको बता रहा था, ये जो फैब्रिकेशन में है, इस वक्त ताइवान सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया है, उसके बाद थोड़ा बहुत चीन भी करता है, दूसरे ममालिक भी करते हैं। लेकिन अभी क्या है, ये मैं ये भी बता चुका हूँ, लेकिन चलते चलते वो भी फिर से दोहरा देता हूँ। कोरोना के वक्त में जब सेमीकंडक्टर मिलने बंद हो गए, हर जगह लॉकडाउन होने लगा था, और इस तरह ताइवान में भी लॉकडाउन हो गया, तो भारत में कारें बनने के कारखाने बंद हो गए, क्योंकि जाहिर है वो उसका एक अहम पुर्जा है, जिसकी वजह से कारखाने बंद हो गए। उस वक्त भारत को एहसास हुआ कि उसको अपने सेमीकंडक्टर का भी कोई एक इकोसिस्टम होना चाहिए, जिसके बाद मोदी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक नई स्कीम जारी की, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी कारखाने, अभी उसमें सब किस्म के आ जाते हैं, मॉनिटर बनाने के, टीवी बनाने के, कंप्यूटर बनाने के, या ये जैसे सेमीकंडक्टर बनाने के, इस किस्म के कोई भी कारखाने, या स्मार्टफोन बनाने के कोई भी कारखाने लगाता है, तो उसको भारत की सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देती है, जो कि तकरीबन आधी हो जाती है। यानी यूं समझ लीजिए, ये जो $10 बिलियन का कारखाना टाटा वाले लगा रहे हैं, तो इसमें $5 बिलियन की जो है सब्सिडी तो भारत सरकार देगी उसको। ये अलग बात है कि एक मरतबा वो बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके बाद उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, जीएसटी लगेगी, इनकम टैक्स होगी, और लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, डोमिनोज इफेक्ट होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और इसीलिए पहले भारत सरकार, जैसे एक किसान होता है, ज़मीन में बीज फेंक देता है, लेकिन उसे उम्मीद होती है कि 3-4 महीने के बाद उसमें से सोना उगलेगा। इसी तरह भारत सरकार ये जो पीएलआई स्कीम है, वो उसने जारी की है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि अभी 2 रोज के बिल टाटा वालों का जो है पीएसएमसी के साथ मुआहदा हो गया है, और अभी वो जो कारखाना लगा रहे हैं ढोलेरा में,
तो वहाँ पर वो क्या क्या बनाएंगे, मैं आप एक तो मैं बता रहा हूँ 50,000 जो है वेफर्स पर मंथ। सेमीकंडक्टर को ये लोग वेफर कहते हैं, यानी एक किस्म की छोटी सी पतली झिल्ली जैसी समझ लीजिए। खैर ऐसे ही होता है, उस पर ट्रांजिस्टर ही तो होते हैं, कैलकुलेशन करता है वो, लाखों ट्रांजिस्टर की जगह वो एक सेमीकंडक्टर चिप ले लेता है। ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से काम क्या क्या निकलेंगे। फैक्ट्री ऑटोमेशन में ये काम में आएंगे। पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट उसमें काम में आएंगे। डिस्प्ले ड्राइवर उसमें काम में आएंगे। माइक्रो कंट्रोलर्स उसमें काम में आएंगे। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लॉजिक जो है इसमें काम, ये मैं आपको बता दूं, कल दो रोज के भारत के वजीर आजम मोदी ने 3 नए सुपर कंप्यूटर्स का मुहूर्त किया भारत में। और ये जो सुपर कंप्यूटर्स है ना, ये हर जगह काम में आते हैं और उनमें भी इस किस्म के जो है सेमीकंडक्टर चिप लगते हैं। ये सुपर कंप्यूटर जो है ऑटोमेशन में काम में आते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो प्रेडिक्शन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं मौसम की, उसमें काम में आते हैं। तो ये मैं जैसा बता रहा हूँ कि ये जो माइक्रोचिप बनाएंगे सेमीकंडक्टर का, तो वो सुपर कंप्यूटिंग में भी काम में आएंगे वो। अच्छा, ये एक टाटा वालों ने कहा है कि इस कारखाने के जरिए भारत को कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया, अभी 3-4 रोज केवल, वैसे तो मैं बता चुका हूँ कि भारत के वजीर आजम मोदी अमेरिका गए हुए थे। वैसे तो यूएन जनरल असेंबली में जो है उन्होंने अटेंड किया, जो सेशन चालू हुए वहाँ पर सब लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ आए थे, बांग्लादेश का जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस वो भी आया था, तो मोदी साहब भी वहाँ गए थे। और वहाँ पर उन्होंने जो बाइडेन के साथ मुज़ाकरात किए, नेगोशिएशन किए, तो उसके बाद में उन्होंने अनाउंस किया था कि अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उनके साथ मिलकर भारत में एक सेमीकंडक्टर बनाने का कारखाना लगा रहे हैं। और ये जो कारखाना अभी लगेगा ना, अमेरिका के साथ जो है वो दूसरे में बता चुका हूँ, अलग अलग ताइवान की कंपनी दूसरों के साथ है। ये अमेरिका के साथ जो लगेगा ना, ये लगेगा जेवर में। जेवर नोएडा के नज़दीक है। नोएडा वैसे तो कानूनी तौर पर उत्तर प्रदेश है, यूपी है, लेकिन ये हकीकत में दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली का जो ग्रेटर दिल्ली है, जिसको नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर भी कहते हैं, तो ये वहाँ, और ये जेवर में ही जो बड़ा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है दिल्ली का, जो दूसरा, अभी तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और अभी ये दूसरा एयरपोर्ट आ रहा है, और वहाँ पर ये कारखाना लगाने जा रहे हैं। और इसमें क्या क्या बनेगा, जो चिप बनेंगे वो किस काम में आएंगे मैं बता देता हूँ आपको। नाइट विजन गॉगल्स, मिसाइल सीकर्स, स्पेस सेंसर्स, ड्रोन्स, आजकल ड्रोन का ज़माना है, आपको मालूम है 2 जंगें चालू है और हर जंग के लिए सबको ड्रोन लगते हैं। फाइटर जेट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिलिट्री कम्युनिकेशन, रडार्स, रेडार को जो सिग्नल उसको बंद करने के लिए जामर से होते हैं, वो भी इससे बनाए जाएंगे। ये इन सब में ये इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसी के लिए मैं चंद रोज केवल मैंने एक प्रोग्राम किया था और मैंने बताया था कि किस तरह भारत ने जो पॉलिसी शुरू की है, इसकी वजह से भारत इंशाल्लाह चंद सालों में, 2-4 साल तो लगेंगे, हर चीज़ को वक्त लगता है, भारत दुनिया का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। इस वक्त तो नो डाउट ताइवान है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, जितना हम आगे निकल सकें उतना अच्छा है। अगर हम लीडर न भी बने और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ही बना सकें तो क्या कम है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
आग्रह कर हम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।